in the next session of the value added certificate course on chemistry in day-to-day life, which has been organized by the Department of Chemistry under the aegis of Department of Higher Education Haryana. जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा से कि दैट इज द कंपल्शन फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज टू ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स कि वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमें करवाने ही हैं, क्योंकि कल्चर हमारा बदल चुका, उसी कल्चर को मेंटेन करने के लिए आप बेटा सभी बच्चों ने ये एक चीज नोट की होगी ना कि जब भी हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा जैसे आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन लेनी हो, हम कहते हैं बेटा आपको सिर्फ इंग्लिश में ही अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप ये कहते हैं कि सर हमें ना घर पे बैठ के बना देंगे या अकेले में बना देंगे। हम आपका कोई टेस्ट लेते हैं तो आप ये कहते हैं सर लिखवा के देख लो। हम कहते हैं नहीं बेटा आप सुनाओ, आप सच नहीं सर सुनाएंगे नहीं, हम लिख के टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं जो ये हेजिटेशन होती है कि टू एक्सप्रेस एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन योर माइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसी चीज को दूर करने के लिए अभी आपके बीच हैं मिसेस हर्षिता चिक्कारा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन श्री एलएन हिंदू कॉलेज रोहतक। मैडम के बारे में एक चीज बड़ी सिंपल सी बता दें जो आपके साथ भी कोरिलेट करेंगी, वो ये कि कोई भी बंदा एक बार नंबर ज्यादा ले ले टॉपर बन जाए, सेकंड बार ऐसा नहीं हो सकता, थर्ड टाइम ऐसा नहीं हो सकता, थ्रू आउट द कैरियर ऐसा नहीं हो सकता। तो मीन्स वो रिनाउंड पर्सनैलिटी जो आपके सामने है, यानी वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ऐसे टीचर हैं कि जिन्होंने अपने थ्रू आउट द कैरियर, जब कैरियर स्टार्ट होता है, बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तब से लेके और जब तक ये जॉब में मैडम आई तब तक ये थ्रू आउट टॉपर ही रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है मैडम। और जिसकी वजह से जब मैडम का सिलेक्शन भी हुआ था उसके दौरान जो इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं और जो सेकंड बंदा था जिसके जो मार्क्स थे, इतना ज्यादा गैप था कि अगर उसको फुल मार्क्स दे दें, मैडम को 0 मार्क्स दे दें, तो भी वो उससे कहीं ऊपर थी। उस चीज को मेंटेन करना, समझ रहे हो मेरी बात को? जो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट को जारी रखें कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है, मुझे वो चीज करनी है, तो मीन्स आप उस चीज के ऊपर लगे रहें, आप कुछ सोचे नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, उसमें जो लैंग्वेज होती है, वेदर इट इज द इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज हो वो आपको आनी चाहिए। और इन करंट सोसाइटी के अंदर तो आपको पता ही है, चाहे हमारी जो मातृभाषा है हिंदी क्यों ना हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अपने आप को सेट करने के लिए हमें दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए जो हमारी भाषा है दूसरी, दैट इज द इंग्लिश, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसको हमें अपनाना ही होगा और वो हमें बोलनी आनी ही चाहिए। हमें वे ऑफ कम्युनिकेशन की फॉर्म में उसको अपनाना ही पड़ता है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज इज सेम एज इम्पोर्टेंस एज लाइक दैट ऑफ द हिंदी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे किसी के साथ बात करें, कैसे अपनी हेजिटेशन को आप दूर कर सकते हैं, क्यों जरूरी है इंग्लिश, इन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए मैडम अब हमारे साथ हैं। तो मैं मैडम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल मेजर दिनेश सहारन की तरफ से, कि हमने जैसे ही आपको इन्वाइट किया आप तुरंत आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और आप यहाँ पे आए। लेकिन एक चीज और मैं साथ के साथ बता दूं कि हमारा जो सेशन है, जैसे सुबह हमारा 9 o'clock सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने मैडम को कहा कि आप 9 o'clock आ जाना, तो मैडम सुबह से यहीं पे बैठी हैं। फिर हमारे दूसरे जो आई स्पेशलिस्ट थे उनका लेक्चर हुआ, तो जैसे ही मैंने कहा कि पहले उनका लेक्चर करवा लें, तो मैडम ने कहा ठीक है पहले आप उनका लेक्चर करवा लें। फिर जैसे हमने कहा कि दूसरा लेक्चर करवा ले, तो मैडम ने कहा हाँ आप उनका भी करवा ले। लेकिन हमने साथ उनको बुला लिया और जैसे हमारा ये सेशन चलेगा उसके बाद जब तक हमारा सेशन एंड नहीं हो जाता, चाहे आपके 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, आपको कुछ भी पूछना हो, मैडम से इंटरेक्ट करना हो, तो आज की डेट में मैडम
कॉलेज से वहाँ से छुट्टी पे हैं, तो आप पूरा यहाँ पे मैडम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी है, कुछ भी छोटी से छोटी बात अगर पूछनी है तो मैडम आपको पूरा समय देंगी। आज मैडम हमारे बीच सिर्फ आप बच्चों के लिए हैं यहाँ पे, तो मैडम थैंक यू कि आपने इतना ज़्यादा समय सुबह से अब तक आप हमारी सारी बातें मान रहे हैं। हमारे आपका लेक्चर पहले होना था, लेकिन आपने फिर भी हमें कहा कोई बात नहीं, पहले आप उनका करवा लें, पहले आप उनका करवा लें, और फिर बाद में आपने कहा चलो अब हम दे देते हैं। तो आखिर यानी ऐसे यानी दरिया दिल, ऐसे संयम रखने वाली पर्सनैलिटी आपके सामने, और मैं मंच के ऊपर मैडम को इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सर ने शायद कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके बता दिया मेरे बारे में। I would like to thank Dr. Ravinder Singh sir for giving me this opportunity to speak here. For this valuable opportunity, thank you so much sir. मैं आपका thanks करती हूँ for inviting me to this platform to speak in international certificate course. Thank you so much sir. इंग्लिश जैसा कि सबको ही पता है, इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। मैं अपना मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रखूँगी सो दैट इट डज नॉट बिकम अ बैरियर और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्योंकि समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज़ बीइंग सेड सो दैट यू अप्लाई इट इन योर लाइफ, ताकि आप उसको फिर समझ पाएँ। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश इफेक्टिव बना सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स यूज़ करके। जैसे अंडरस्टैंड का तो सबको पता होता है कि ओके आई अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे हम बोल देते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अंडरस्टैंड की जगह हम कॉम्प्रीहेंड भी बोल सकते हैं कि डू यू कॉम्प्रीहेंड, यस आई एम कॉम्प्रीहेंडिंग व्हाट आर यू सेइंग। तो इससे सुनने वाले को भी इम्प्रेसिव लगता है कि पता नहीं ये तो कितनी हाई फाई इंग्लिश बोल रही है, देखो कॉम्प्रीहेंड वर्ड का यूज़ कर रही है, क्योंकि आधों को पता ही नहीं होगा कि कॉम्प्रीहेंड होता क्या है। तो हम इस तरीके से अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज यहाँ पे बोलने का है, इट इज़ हाउ टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश। इफेक्टिव का मतलब होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग वो मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में दिया होता है। किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का मतलब जो डिक्शनरी में दिया गया है उसको हम लिटरल मीनिंग बोलते हैं। तो जो वर्ड इफेक्टिव है उसका लिटरल मीनिंग होता है जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो काम किया जाए, या फिर जो इम्प्रेसिव लगे चीज़, उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं। जो इम्प्रेसिव भी है एट द सेम टाइम हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे रही है। डिज़ायर्ड होता है जो हमें चाहिए, व्हाट वी वांट, हमें वांटेड रिजल्ट चाहिए। तो हम इफेक्टिव इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसी इंग्लिश कैसे बोलें जो इम्प्रेसिव भी है और हमें जो रिजल्ट चाहिए कि मेरा कोई पर्पस होगा ना कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आई माइट बी हैविंग सम पर्पस बिहाइंड इट कि मेरे को इंग्लिश ऑनर्स करना है, इसीलिए मुझे अपना इंग्लिश फ्लुएंट करना है। मेरे को पढ़ने के लिए यूएसए जाना है या इंग्लैंड जाना है, मेरे को इसलिए अपनी इंग्लिश अच्छी चाहिए। या मेरे जो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो इसीलिए मेरे को इंग्लिश सीखना है ताकि मैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। मैं 12th के बाद में दिल्ली पढ़ने जा रही हूँ या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल बॉम्बे जा रही हूँ, वहाँ का जो क्राउड है, इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है उनको हिंदी नहीं आती है, बट उनकी ग्रूमिंग ऐसी है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा उनको दिया जाता है, वो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलते हैं। तो फिर प्रेशराइज हो जाते हैं जो यहाँ के बच्चे होते हैं, स्पेसिफिकली हरियाणा, यूपी के हैं या बिहार के हैं, कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो मेरे को भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सारे हर किसी का वेरिड रीज़न हो सकता है कि मेरे को इफेक्टिव इंग्लिश क्यों बोलनी है। या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, आईएएस का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जो अपना पेपर लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। और एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज का पेपर भी होता है जो आपको क्लियर करना ही पड़ता है। उसमें बेशक से वो आपके उसमें टोटल स्कोर में ऐड नहीं होता है, लेकिन वो बेसिक लैंग्वेज टेस्ट है जिसमें आपको पास होना ज़रूरी होता है। तो उसमें भी इंग्लिश का कुछ पोर्शन आता है, तो इसलिए हमारे लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। और सबके पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल, स्मार्टफोन चलाने के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपना फ़ोन स्टार्ट करेंगे, हम कोई भी नया फ़ोन लेके आए हैं, एंड्रॉयड लेकर आए हैं, एप्पल लेकर आए हैं, जब उसको हम अपनी आईडी उस पर रजिस्टर करते हैं, तो
तो वो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि आजकल ऑप्शंस भी है कि हिंदी में भी हम कर सकते हैं, बट वो जो हिंदी उसमें आती है उससे बेटर तो हमें लगता है कि यार इंग्लिश ही है, क्योंकि वो जो हिंदी है वो बहुत स्पेसिफिक हिंदी है, जो हमें बुकिश हिंदी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे जो सर आए थे उस पर ऐसे लिखा हुआ था नेत्रदान पखवाड़ा। सो आई वॉज ऑल्सो बॉदर्ड कि ये पखवाड़ा क्या है। आई वॉज रिलेटिंग इट टू सम कोई जगह होगी जैसे अखाड़ा होता है बट मैंने मैम से बोला तो वो बोली कि 15 डेज का जो होता है, इंग्लिश में हम उसको फोर्टनाइट कहते हैं, कि जैसे फोर्टनाइट कैंपेन है आपका 14-15 दिनों का। सो दैट वेज हिंदी हमारे लिए बहुत टफ पड़ती है। क्या हम सारे टाइम हिंदी बोलते हैं, पर जब हम पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, या जो लोग बीए हिंदी करते हैं या एमए हिंदी करते हैं, क्या उनकी री नहीं आती है हिंदी में? कॉलेज में जो सिंपल बीए करते हैं उसमें ही इतनी री आती है बच्चों की हिंदी में। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हिंदी हमें बहुत बढ़िया आती है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश से भी ना डरें। अगर इंग्लिश में आपकी री आती है, आने दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगी। बट उससे चाहे जब हिंदी में आती है तो हम डीमोटिवेट होते हैं या पीछे हट जाते हैं, नहीं हटते हैं। हमें ऐसे लगता है अरे हिंदी तो हम कर ही लेंगे, सारा दिन बोलते ही ना है। तो इंग्लिश भी इसी तरीके से बहुत ईजी है। बस ध्यान इतना देना है कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करके हम वो फ्लुएंसी के लेवल तक कैसे पहुँचे। फ्लुएंसी होती है कि हम कितने क्लियरली और कितने अच्छे बिना रुके उनकी एक लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं, दैट इज़ फ्लुएंसी। किसी भी लैंग्वेज की वो फ्लुएंसी है। और लैंग्वेज की सबसे ज़रूरी बात या सबसे ख़ास बात क्या होती है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, जब तक हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं ना, हमें वो कभी आएगी ही नहीं। लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारी फ्लुएंसी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना हम डरेंगे, हम चाहे कितने ही कोर्सेज अटेंड कर लें अमेरिकन में या ये जो तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, लैंग्वेज की एक खास बात है, जब तक उसको बोला नहीं जाएगा, जब तक हम उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, तो हमें लैंग्वेज नहीं आएगी। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है या हरियाणवी है, वो हमें इतनी अच्छी क्यों आई, हम इतने फ्लुएंट क्यों हैं इन दोनों लैंग्वेजेस में? क्योंकि हम बोलते हैं, हम कम्युनिकेट ही इन दो लैंग्वेजेस में करते हैं। द डे यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, बेबी स्टेप्स से शुरू करके आप फ्लुएंसी के लेवल तक पहुंच जाएंगे। बस बात इतनी ही है कि आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा बोलने से ही आती है। अगर आप लैंग्वेज को ऐसे करते हैं ना कि हम लिख के दे देंगे, जैसा कि सर कह रहे थे, तो आप लिखने में ही अच्छे होंगे। जब आप बोलेंगे तो आपको नहीं, आपसे नहीं बोला जाएगा। आपकी रिटर्न इम्प्रूव होगी, आपकी ओरल कभी इम्प्रूव ही नहीं हुई। फिर हम उस ट्रांसलेशन में ही लगे रहेंगे। हम ऐसे सोचेंगे अच्छा इस वर्ड की इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं आएगा। और अगर डेली हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारे पास वो वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी। वोकैबुलरी क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स, जो हमें वर्ड्स जिनको यूज़ करना है हमें पता है, वो सारे स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स जो है हमारा, वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी को कई बार हम डिक्शन भी बोल देते हैं कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में, दैट इज़ अवर वोकैबुलरी या डिक्शन कह सकते हैं उसको। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं, फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में। सबसे पहला तरीका है इमिटेट करने का। इमिटेट करना हम बोलते हैं नकल करने को, कॉपी करने को कह सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती होती है, वो जैसे घर में देखता है, सुनता है, वो पहले तो वैसे एक्शंस करता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरी दादी क्या कर रही है, या मेरे फादर क्या कर रहे हैं। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आई हैव 18 मंथ्स बेबी, वो ऐसे फ़ोन लगा के और ऐसे कान पे घूमता रहता है और ऐसे ब्लैबर करता रहता है कुछ भी, क्योंकि घर में सारे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट उस पर आ गया है। चाहे उसको कवर मिल जाए फ़ोन का, उसको ही डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, पर वो ऐसे कान को लगा के घूमता रहता है। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज है, हम उसको जब इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा आएगी। यानी कि जैसे बच्चा है जो वो लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो इंडियन बच्चा है, कई इंडियंस होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ से, यूएसए में चले गए या यूके में चले गए, स्पेन में चले गए। उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश तो छोड़ो, एक्सेंटेड इंग्लिश बोल रहे होते हैं, प्रॉपर जो उनका यूएसए का एक्सेंट है या इंग्लैंड का एक्सेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट वैसा है, वहाँ पे बोलते ही ऐसी इंग्लिश है, इसलिए उनको आ जाती है। अगर हम भी अपने घरों में वैसी इंग्लिश बोलेंगे शुरू से,
या थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोलेंगे तो उनको बाद में जाके डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कॉपी करते हैं। तो हम भी कैसे सीख सकते हैं, हम वहीं से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने किसी को इंग्लिश बोलते सुना तो हम भी वो सेंटेंसेस या फ्रेजेस या वो वर्ड्स कॉपी करें। जैसे गूगल से करते हैं ना, कहीं से भी किसी ने कोई प्रोजेक्ट या कॉपी पेस्ट कर दिया, हमारा भी तैयार हो गया। तो इसी तरीके से लैंग्वेज का भी कर सकते हैं, हमें जहाँ से भी जो चीज़ लगे कि ये वाला फ्रेज मेरे को अच्छा लगा था या मैंने ये वाला वर्ड पढ़ा था, तो हम उसको कॉपी करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट तरीका हो सकता है वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं सीखें। कई ऐसे हम करते हैं ना, कई बताते हैं कि रोज़ के ना न्यूज़पेपर में से 5 वर्ड छांट लो और उनके मीनिंग लिख लो और फिर इस तरीके से याद हो जाएंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्क कर जाए, पर ज़्यादातर के लिए ये वर्क नहीं करता है तरीका कि रोज़ के 5 वर्ड सीख लो। फिर वही बात आती है, उन 5 वर्ड्स को जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किचन में भी काम करें, लड़कियां थोड़ा बहुत करती होंगी, तो अपने आप को जो भी ऐसे बोलना है तो इंस्ट्रक्ट करें, इंग्लिश में बोले। जैसे कि मान लो आपको प्याज आपने लिया तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं पिक अप द ऑनियन, कट इट या डाइस इट इनटू स्लाइसेस। ऐसे अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दें इस तरीके से। या किसी से हम मिल रहे हैं, फ्रेंड से हाय हेलो और कैसी है की बजाय हाउ आर यू कह सकते हैं, हाय हाउ आर यू। आजकल तो सारे ऐसे बोलते हैं आई एम गुड। या जो फॉरेनर्स जिन स्लैंग्स का यूज़ करते हैं, स्लैंग्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका वैसे कुछ मतलब नहीं निकल रहा होता, बस वो हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे वो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल देते हैं आई एम कूल, तो कूल का मतलब ऐसे तो ठंडा होता है, पर वो स्लैंग के उसमें आ गया कि मैं मतलब मस्त हूँ, ठीक हूँ, इसलिए मैंने वर्ड कूल का यूज़ किया। जो कूल के साथ ये जो इस तरीका का मीनिंग ऐड हुआ वो इम्प्लाइड मीनिंग है, मतलब उसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और है और उसका ये मतलब ये एडिशनल मीनिंग्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं। तो हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो उससे इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, हमारा जो ब्रेन है वो जब तक हम उसको उसकी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं तो वो इन्जॉय करता है उसको। कहने का मतलब ये है, ऐसे हम कई बार कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ हमारी दृष्टि से चली गई वो हम भूल जाते हैं। तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें इस तरीके से कि हम बार बार यूज़ करें उन चीज़ों का, तो हमारे ब्रेन को वो चीज़ याद रहेगी। जो चीज़ हम रोज़ करते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, हमें याद रहती है, क्योंकि हम रिपीटेडली कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी साइड के आगे है। हमने कोई चीज़ एक बार पढ़ी तो वो हमें शायद उतनी याद नहीं रहेगी जो हमने रिपीटेडली पढ़ी है उसके मुकाबले में। तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसके तरीके क्या हो सकते हैं, हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आजकल नेट पे इतने अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे। वो पॉडकास्ट क्या होते हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं यूजुअली, वो किसी स्टोरी के बारे में भी हो सकती हैं या ह्यूमरस भी हो सकती हैं। जैसे आजकल आते हैं ना कि हम हिलेरियस पॉडकास्ट सुन सकते हैं जिसमें जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं या अपने शो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो हम वो सुन सकते हैं। कहानियों की स्टोरी बुक्स अवेलेबल होती हैं, ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं आजकल के। राइटर है उसने वो जो लिखा हुआ था वो बोल के उसमें वो कर दिया और वो हम उसको सुन सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाती है और जो लैंग्वेज है वो प्रोनाउंसिएशन पे ही ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में नहीं बोली तो वो उसका मीनिंग ही कहीं ना कहीं खो जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक प्योर लैंग्वेज नहीं है। हिंदी में जैसे हम लिखते हैं हम वैसे बोल देते हैं उस शब्द को, जैसा हमने लिखा हमने वही बोल दिया, वही उसका प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, जैसे वर्ड लिखा जाता है वैसे बोला नहीं जाता है। तो ये जो एम्बिग्विटी है, ये जो डिस्पैरिटी है रिटन में और ओरल में, तो ये प्रोनाउंसिएशन से ही क्लियर होती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है नाइफ, लिखेंगे तो KNIFE लेकिन बोलेंगे NIFE। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द लिए गए हैं, वर्ड्स लिए गए हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं। कोई फ्रेंच से ले लिया, कोई इटालियन से लिया है, कोई लैटिन से लिया है, कोई ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। इसीलिए जैसे वो लिखे जाते हैं वैसे वो बोले नहीं जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स है आजकल, तो किसी के में सीरी होता है, किसी के में एलेक्सा होता है, या आजकल एक कॉर्टाना करके ऐसा भी कुछ चला है, HP के जो लैपटॉप्स हैं उनमें, तो हम उनसे ही कन्वर्स कर सकते हैं इंग्लिश में। वहाँ तो हमें ये भी डर नहीं होता कि मजाक उड़ा देगा मैंने गलत बोल दिया तो हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं इनके साथ। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको यूज़ करके भी हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो फिर उसमें जवाब देती है।
इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस डली होती हैं कि वो एलेक्सा से ऐसे कुछ कुछ पूछ रहे हैं और फिर वो उनको जवाब दे रही है, बट वो हिंदी में या हरियाणवी ऐसे लैंग्वेज में होती हैं। तो हमें अगर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हम हिंदी वगैरह से छोड़ के उससे इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें कोई डर भी नहीं होएगा कि हमने गलत बोल दी तो ये पता नहीं डांट देगी या मजाक उड़ा देगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम उनसे कन्वर्स करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लें। दूसरा ऐसा बोलते हैं ना कि जब आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो मिरर के आगे खड़े होके बोल लो। अब जैसे एक्टर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, वो उसको बोल देते हैं, हमें वो काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगती है। तो हमें भी ऐसे क्या करना है, उस वर्ड को जो या सेंटेंसेस हैं हमने उसको समझ लिया उसका मतलब क्या है, तो हमें एक्टर के जैसे करना है। एक्टर की जो वही डायलॉग हम बोलते हैं तो हमेशा हमें सूट नहीं करेगी वो चीज़, उनके पे सूट कर जाती है क्योंकि वो एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं। तो हमें भी क्या करना है, एक एक्टर के जैसे करना है, हमें ना जस्ट वर्ड्स सीखने हैं बल्कि उसको उस एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है। कई लोग इंग्लिश बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि इसने ये सिंपल सेंटेंस बोला था या इसका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, कि इसने क्वेश्चन पूछा है या सिंपल सेंटेंस पूछा है। अगर हम इसे किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो वो लगना चाहिए कि हाँ वो बताइए मैंने क्वेश्चन पूछा है इससे। या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो हमें कैसे पूछेंगे, क्या पूछना है, तो क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं व्हाट, तो वो उसको यूँ लगेगा कि पता नहीं किस सेंस में बोला। अगर हम ऐसे बोलेंगे इस प्रश्न कि व्हाट, तो उसको लगेगा कि इसको समझ नहीं आया, इसीलिए इसने ये व्हाट पूछा है कि दोबारा बताओ इसका मतलब। तो अब इफेक्टिव बनाने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसमें एक्सप्रेशंस और ऐड करें, ताकि क्योंकि एक्सप्रेशंस हमारे मीनिंग में ही और ऐड करते हैं चीज़ को और उभार के लाते हैं हमारे एक्सप्रेशंस को। तो स्पोकन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ला के उसको ठीक कर सकते हैं। और इफेक्टिव इंग्लिश कैसे बना सकते हैं, जितना हम बोल रहे हैं उतना दूसरे को सुनेंगे, क्योंकि सुनने से भी हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं कि दूसरा कैसे बोल। जो कोई अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसको बोलते हुए सुने, और ताकि फिर हम उस चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कर सकें, अपने अंदर डाल सकें, उस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकें। कई बार क्या होता है, कई लोग जैसे बाहर जाते हैं पढ़ने, आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो उनके आगे बोलते नहीं, उनको लगता है कि ये तो एक्सेंट में बोल रहे हैं और मेरी तो इंडियन एक्सेंट है, मैं तो अलग से पहचान में आ जाऊंगा कि इसको तो ना हिंदी आती है, तो हिंदी स्पीकर है, इसको इंग्लिश इतने अच्छे से आती नहीं है। तो ये फियर दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश सॉन्ग सुनें। आजकल इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाती हैं जो कि इंग्लिश में है, और अगर इंग्लिश में आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो सबटाइटल्स का भी ऑप्शन आता है, तो हम सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। और अगर हम आप लोग देखते हैं उस तरह की मूवीज़, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनकी भी जो एक्सेंट है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती है। कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, मान लो हम अमेरिकन सीरीज़ देख रहे हैं और ब्रिटिश देख रहे हैं, उसमें भी फ़र्क है, बिकॉज अमेरिकन इंग्लिश जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। और इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, और इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि हम ब्रिटिश इंग्लिश क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वी हैड बीन अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यहाँ पे उन्हीं का राज था। तो हम हमारे इवन कोर्सेज में भी जो फॉर्मल इंग्लिश चलती है ना कहीं पे भी, वो हम हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। ये तो ये एप्पल की वजह से या जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से अमेरिकन इंग्लिश भी आ गई है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मली जो इंग्लिश चलती है, या जब हम MA इंग्लिश करते हैं या BA इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, तो हमें जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं। तो इन दोनों एक्सेंट्स में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है DANCE, ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड को हम डांस बोलेंगे, लेकिन वही अगर इस वर्ड को कोई अमेरिकन बोलेगा तो वो बोलेगा डांस, आई एम डांसिंग, और अगर कोई ब्रिटिशर बोला है तो बोलेगा आई एम डांसिंग। तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। जो डिक्शनरी भी है यहाँ पे आती थी, उनमें पहले प्रोनाउंसिएशन दी होती है साइड में से, स्लैंटिंग लाइंस में कुछ सिंबल से बनाए होते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन होती है। वो पहले सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में आती थी, अब वो साथ में 2 बॉक्स दिए होते हैं, पहले वाली ब्रिटिश इंग्लिश में होती है और दूसरी अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हम इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, उससे हमारी क्या है एक्सेंट भी आएगी। और फिर अगर उनमें, क्योंकि फिल्म में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो हमें पता लग जाएगा अगर हमारे साथ भी वही सिचुएशन हो रही है तो अच्छा उस सिचुएशन में उसने ऐसे बोला था तो मैं भी ये डायलॉग बोलूँ या मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ।
तो उससे हम डायलॉग्स को भी कॉपी कर सकते हैं और वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं उनको अपनी सिचुएशन में। अब नेक्स्ट बोला है इसने कि विजुअल एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को याद करने के लिए। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको जब हम सिखाते हैं ABCD भी सिखा रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो हम वो विजुअल इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो A है वो एप्पल वाला A है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं हमें देखी हुई ज़्यादा याद रहती है। अब उसको एप्पल से A ज़्यादा बढ़िया याद रहेगा क्योंकि उसको पता है कि A वाला जो अल्फ़ाबेट है वो एप्पल में यूज़ होता है, और एप्पल क्या होता है, सेब होता है, जो कि उसने देखा होता है उस चीज़ को, तो वो रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ से। ऐसे ही हमें कोई वर्ड याद नहीं हो रहा है तो हम उसकी फ़ोटो ढूंढ सकते हैं गूगल से, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये इस चीज़ को बोला जाता है और वो वर्ड हमें अच्छे से याद रहे बाद तक। तो हम विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई नॉवेल्स भी हैं जिनको बना दिया गया है मूवीज़ में, तो हम नॉवल पढ़ के वो मूवी देखते हैं तो हमें उसकी स्टोरी ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाती है। चेतन भगत के नॉवेल्स हैं, और अब तो काफ़ी सारे ऐसे बनने लगी हैं सीरीज़ भी जो बुक्स से इंस्पायर्ड हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा, हमारी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी और हम रिटेन भी कर पाएंगे उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक। सिंगिंग जो लिरिक्स हैं, हमें गाने चाहे हमें सिलेबस के दोहे याद ना हो पर हमें गाने अच्छे से याद हो जाते हैं। तो गानों का मैंने इसीलिए बोला है कि हम याद कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स अगर हम सुनेंगे तो एक तो हमें पता लग जाएगा कि इस वर्ड को बोलेंगे कैसे, किस एक्सेंट के साथ बोलेंगे, कैसे बोला जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर हमें एक दो गाने याद हो गए तो फिर हमें धीरे धीरे लैंग्वेज की भी चीज़ें याद होने लगेंगी। तो इंग्लिश सॉन्ग सुने, उससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़िया होगी और हमें प्रोनाउंसिएशन की भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और इंग्लिश सीखना हम क्यों सीख रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको किस लिए इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हम टारगेट सेट करते हैं ना तो हमें चीज़ सीखनी और आसान हो जाती है। अगर मेरी लाइफ में कोई एम ही नहीं है तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 12th में ऐसे हम पहले स्ट्रीम ले लेते हैं, नॉन मेडिकल ली है, मेडिकल ली है, वो शायद इसीलिए ऐसे किया होगा ताकि हमारे आगे की लाइफ ईजी हो जाए, हमें पता लग जाए कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है फिर आगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश आपको क्यों सीखनी है, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो आपकी इफेक्टिव इस तरीके से हो सकती है। आपने अगर गोल डिसाइड किया है तो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को इंग्लिश ऑनर्स करना है, इसीलिए मेरे को इंग्लिश अपनी बढ़िया करनी है, तो फिर आपका टारगेट हो गया ना कि इसीलिए करनी है, या मेरे को बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो उससे मेरी और बेटर हो जाएगी इंग्लिश, तो आप फिर उस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले अपना गोल सेट करें कि वाई, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड, क्या या आपकी प्रायोरिटी क्या है इंग्लिश लर्निंग करने के पीछे। और फिर अगर हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव या फ्रूटफुल या फिर इम्प्रेसिव रहेंगे। So that was all about how you can speak more effective English. अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। Thank you so much. Thank you ma'am for giving such a nice lecture. क्योंकि देखो क्या होता है बेटा, जब लंबा समय निकल जाता है ना तो उसके बाद जब लेक्चर देना पड़े, जब आपको इनवाइट किया जाता है, इनवाइट करने के बाद जब आपको काफ़ी घंटों तक बैठना पड़ जाए और उसके बाद जब आपको बोलना पड़ जाए, उसके बाद भी अगर आप बहुत ही अच्छा इफेक्टिव और अच्छा लेक्चर देते हैं जो दूसरों को इम्प्रेस कर जाए, तो वो किस चीज़ को शो करता है, वो इसी चीज़ को शो करता है कि आपके अंदर संयमता कितनी है, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, कितनी इफेक्टिव वे से कर सकते हैं। जो भी अच्छा स्पीकर होता है उसको सहज होना जरूरी है, उसको प्रॉपर शब्दों का चुनाव करना आना चाहिए। आपने देखा कि ये देखते हुए कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, किस लोकेलिटी में आप लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, उस लेक्चर को कैसे मोर इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आगे हुए जो बैठे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके अकॉर्डिंग बोलना, उनको देखते हुए, उनके फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए। देखो ऐसा नहीं कि मैडम अगर चाहती, जैसे मैडम ने स्टार्ट में बताया था कि वो कंप्लीट इंग्लिश में भी चल जाता, लेकिन जैसे कि
जो बेस्ट टीचर होता है उसका काम ही क्या होता है, जो सामने बैठे होते हैं ना, जो पहली बार जो स्टेज के ऊपर आता है तो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर ही वो चारों तरफ जब वो नजर दौड़ा रहा होता है और जब वो बोल रहा होता है तो उसका पर्पस ही क्या होता है कि उसको पता होता है कि तेरे को कैसे बोलना है। उसने जब नजर दौड़ाई बोलते बोलते, जब वो दूसरे के बारे में बताता है कि हाँ आपने मुझे इनवाइट किया, जब ये शब्द चल रहे होते हैं उसके दौरान जब वो अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है तो फेस को पढ़ लेता है और वो देख लेता है कि अब ये मैं कैसे बोलूं, किस वे में बोलूं कि उनको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएं। सो दैट्स द वे कि मैडम ने जब स्टार्टिंग में कहा, उनका जो मूड था कि मैं ऐसे बोलूं, उसके बाद आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन के दौरान कि हाँ इनको समझ में भी आनी चाहिए बातें और अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लेना, आपके अनुसार बोल देना, तो उससे यानी अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। वही किसी भी टीचर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया था मैम के बारे में, यानी अपने मुंह से तो कौन क्या कहता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन तारीफ तो दूसरों के द्वारा ही की जाती है, पीठ पीछे भी की जाती है। तो जैसे मैडम यहाँ से जाएंगी उसके बाद भी वो तारीफ आप आपस में भी करेंगी, हाँ देखो हमारे बीच में ऐसे रिसोर्स पर्सन आए थे, हमें भी उसकी तरह कुछ पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, इस तरह का मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैडम अभी कहीं जा नहीं रही, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितना समय लेना हो आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। 3 बजे तक रुके, 4 बजे तक, वो आपके ऊपर होगा। जब आप कहेंगे ना मैम अब बस हमने आपसे सारी बातें पूछ ली, फिर भी कभी भी आप इंटरेक्ट करना चाहें फिर भी मैडम अवेलेबल रहेंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो थैंक यू मैम कि आप यहाँ पे आए, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को, हमारे पार्टिसिपेंट को मोटिवेट किया। बच्चों को क्या, आपने तो हमें ही मोटिवेट कर दिया, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के टीचर्स हैं। जो फ्लुएंसी आपके अंदर है वो हमारे अंदर आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी यानी आप लोगों को हम इसलिए यहाँ पे बुलाते हैं कि कुछ ना कुछ हम आपसे भी गेन कर पाए। So thank you ma'am for coming there in that particular session. Thank you.